अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में हम इफ़ेक्ट ऑफ हीट ऑन नाइट्रेट कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट ऑफ ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट को पढ़ेंगे। इस लेक्चर को दूसरे अल्फाज में आप लोग इस तरह से भी कह सकते हैं कि थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी ऑफ नाइट्रेट कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट ऑफ ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट। तो इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? इस लेक्चर में हम ये सीखने की कोशिश करेंगे कि ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट के जो नाइट्रेट्स होते हैं, कार्बोनेट्स होते हैं और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स होते हैं, इन पे हीट का क्या इफ़ेक्ट होता है। मतलब कौन से थर्मोडायनामिकली मोर स्टेबल होते हैं और कौन से थर्मोडायनामिकली क्या होते हैं, लेस स्टेबल होते हैं। दूसरा पॉइंट, इसमें हम ये सीखने की कोशिश करेंगे कि जो जब हमें ये पता चल जाए कि कौन सा थर्मोडायनामिकली मोर स्टेबल है और कौन सा थर्मोडायनामिकली लेस स्टेबल है, तो इसके बाद हम ये सीखने की कोशिश करेंगे कि जो थर्मोडायनामिकली मोर स्टेबल है वो क्यों थर्मोडायनामिकली मोर स्टेबल है, और जो थर्मोडायनामिकली लेस स्टेबल है वो क्यों थर्मोडायनामिकली लेस स्टेबल है। और लास्ट में हम कुछ एमसीक्यूज को क्या करेंगे, यहाँ से सॉल्व करेंगे। सो ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट आप सबको पता है कि हमारे पास कौन से होते हैं, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद लिथियम, यहाँ पे सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम और साथ साथ क्या होते हैं, फ्रांशियम होते हैं। अब चूंकि ऑलरेडी हम ये पढ़ चुके हैं कि ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट में ना तो हम किस चीज़ को, हाइड्रोजन को डिस्कस करेंगे और ना ही किस चीज़ को डिस्कस करेंगे, फ्रांशियम को डिस्कस करेंगे। क्यों डिस्कस इसको हम नहीं करेंगे? आप सबको ये पता है कि हाइड्रोजन क्या है, नॉन मेटल है, और फ्रांशियम क्या है, आप लोग के पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। सो इन रीज़न की वजह से कि हाइड्रोजन नॉन मेटल है और फ्रांशियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, अनस्टेबल है, इन रीज़न की वजह से हम हाइड्रोजन और फ्रांशियम को डिस्कस नहीं करते किसी भी प्रॉपर्टीज़ में। अब यहाँ पे हम स्टार्ट लेंगे लिथियम से और एंड करेंगे सीजियम पे। तो लिथियम के अलावा मैं जिस एलिमेंट की भी बात करूँगा, इन एलिमेंट को मैं रिप्रेजेंट करूँगा M से, और लिथियम को रिप्रेजेंट करूँगा किस चीज़ से, जो इसी का सिंबल है लिथियम से। मतलब कि अगर मैं लिथियम की बात करूँगा तो लिथियम के लिए मैं Li लिखूँगा, लेकिन अगर इन एलिमेंट की बात करूंगा तो जनरली मैं इन सारे एलिमेंट को किस से रिप्रेजेंट करूंगा, M से रिप्रेजेंट करूंगा। क्यों? क्योंकि इनका जो बिहेवियर होता है वो एक जैसा होता है, इसका बिहेवियर इनसे क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो अगर हम फर्स्ट पढ़ें कि इफेक्ट ऑफ हीट ऑन नाइट्रेट्स, के नाइट्रेट्स पे हमारे पास हीट का क्या इफेक्ट होगा। तो अगर आप लोग देखें ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट के जो नाइट्रेट्स हैं, फर्स्ट उनमें क्या है, लिथियम नाइट्रेट, LiNO3, ये क्या हो गया है, लिथियम नाइट्रेट। इसको जब आप बंसन फ्लेम पे क्या करेंगे, हीट करेंगे, सो ये आप लोग के पास कन्वर्ट होगा लिथियम ऑक्साइड पे, प्लस आप लोग के पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा, प्लस आप लोग के पास क्या बनेगी, ऑक्सीजन गैस बनेगी। अब इस पॉइंट को अपने जहन में बिठा लें कि एक तो ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, और दूसरी बात ये कि यहाँ पे मैं 2 लिथियम ले रहा हूँ 1 ऑक्सीजन के साथ। तो इन पॉइंट को समझ लें, क्योंकि आप सबको पता है कि 1 ऑक्सीजन पे चार्ज होता है -2 का, और लिथियम ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट है, इस पे चार्ज होता है +1 का। सो इट मीन्स कि 1 ऑक्सीजन पे चार्ज है -2 का और ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट पे चार्ज है +1 का। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन के साथ एट अ टाइम कितने लिथियम या कितने ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट अटैच होंगे, 2। अगर आप ग्रुप सेकंड एलिमेंट की बात करते हैं तो वहां पे आप लोग एक एलिमेंट, ग्रुप सेकंड एलिमेंट फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, 2 मैग्नीशियम आप लोग नहीं लिखते। क्यों नहीं लिखते? क्योंकि मैग्नीशियम ग्रुप सेकंड एलिमेंट पे चार्ज होता है +2 का और ऑक्सीजन पे चार्ज है -2 का। तो ऑलरेडी इनका चार्ज क्या है, बैलेंस है, दैट्स वाई आप लोग 1:1 के साथ रहते हैं। लेकिन यहाँ पे 2:1 के साथ रहते हैं। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन पे चार्ज होता है -2 का और लिथियम यानी ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट पे चार्ज होता है +1 का। सो इट मीन्स कि 1 ऑक्सीजन के साथ कितने लिथियम अटैच हो सकते हैं, 2। दूसरी बात, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है और इस साइड पे अगर आप लोग ऑक्सीजन देखें 1 3 5 ऑक्सीजन हो गए। लिथियम यहाँ पे 1 है और यहाँ पे कितने लिथियम है, 2। तो इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पे 4 लिथियम नाइट्रेट ले लूँगा, ये कन्वर्ट होगा 2 लिथियम ऑक्साइड में। नाइट्रोजन इस साइड पे कितने हैं, 4 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में, और ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। तो अब रिएक्शन आप लोग के पास क्या हो गया है, बैलेंस हो गया है। दूसरी बात, आप लोगों ने इस बात का ख्याल रखना है कि ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है इसके फ्यूम्स बनते हैं, और वो फ्यूम्स क्या होते हैं, रेडिश ब्राउन फ्यूम होते हैं। यानी अक्सर औकात ये क्वेश्चन पूछा जाता है
कि जब आप लिथियम नाइट्रेट को हीट करते हैं, जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है, इनके जो फ्यूम्स होते हैं उनका क्या कलर होता है। सो आप लोगों ने क्या कहना है कि इनका जो कलर होता है वो रेडिश ब्राउन कलर होता है। बाकी जितने भी नाइट्रेट हैं ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट के MnO3, वो सारे के सारे उन सारे के सारे नाइट्रेट को जब आप लोग हीट करेंगे तो वो आप लोग के पास कन्वर्ट होंगे किस चीज़ में, MnO में, यानी MnO में, MnO2 में, और ऑक्सीजन गैस क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। यानी अगर हम लिथियम नाइट्रेट को हीट करते हैं तो वो ऑक्साइड बनाते हैं, अगर बाकी नाइट्रेट को हम हीट करते हैं तो वो आप लोग के पास क्या बनाते हैं, नाइट्राइड बनाते हैं। इसी वजह से हम लिथियम को Li से रिप्रेजेंट करते हैं और बाकी एलिमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं किस चीज़ से, M से। अगर मैं पोटाशियम की बात करूं, सोडियम की बात, तो सोडियम नाइट्राइड बनेगा, पोटाशियम नाइट्राइड, रुबिडियम नाइट्राइड, सीजियम नाइट्राइड। अब अगर आप लोगों से पूछा जाए कि नाइट्रेट में कौन सा मोर स्टेबल है, तो इसके लिए ऑर्डर याद रख लें कि लिथियम नाइट्रेट आप लोग के पास लेस स्टेबल होगा कंपेयर टू दैट ऑफ सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट लेस स्टेबल होगा कंपेयर टू दैट ऑफ पोटाशियम नाइट्रेट। पोटाशियम नाइट्रेट लेस स्टेबल होगा कंपेयर टू दैट ऑफ रुबिडियम नाइट्रेट। रुबिडियम नाइट्रेट आप लोग के पास लेस स्टेबल होगा कंपेयर टू दैट ऑफ सीजियम नाइट्रेट। नो, इसका मतलब क्या निकल के आता है, इसका मतलब ये निकल के आता है कि जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो हमारे पास जो थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी है, या सिंपल जो हमारे पास स्टेबिलिटी है, वो आप लोग के पास इन केस ऑफ नाइट्रेट, इन केस ऑफ नाइट्रेट, जब आप लोग टॉप टू बॉटम आते हैं तो स्टेबिलिटी आप लोग के पास क्या होती है, इंक्रीज। मींस विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोर स्टेबल, सीजियम नाइट्रेट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट स्टेबल, लिथियम नाइट्रेट। क्यों लीस्ट स्टेबल है और क्यों मोर स्टेबल है, इसको हम क्या करेंगे, लास्ट में डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए आप लोगों ने इसी बात को याद रखना है कि जब आप लोग ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट में टॉप टू बॉटम आते हैं, सो इन केस ऑफ नाइट्रेट टॉप टू बॉटम आप लोग के पास जो स्टेबिलिटी है वो स्टेबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। मींस कि लिथियम नाइट्रेट सबसे कम स्टेबल होगा और जो सीजियम नाइट्रेट है वो आप लोग के पास क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। दूसरा हम पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ हीट ऑन कार्बोनेट्स। आप लोग लिथियम कार्बोनेट की बात करते हैं, Li2CO3, चूंकि कार्बोनेट पे चार्ज होता है -2 का, तो इसके लिए सोडियम यानी जो ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट है वो कितने इसके साथ अटैच होंगे, 2। तो जो ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट के कार्बोनेट है, इनको जब आप लोग क्या करते हैं, हीट करते हैं, इनमें से किस कार्बोनेट को, लिथियम कार्बोनेट को, तो ये आप लोग के पास डिकम्पोज होता है और क्या बनाता है, लिथियम ऑक्साइड, और साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है। लेकिन अगर आप लोग बाकी जो कार्बोनेट है MnCO3, यानी बाकी जो कार्बोनेट है, अगर आप लोग इन कार्बोनेट को क्या करते हैं, हीट करते हैं, यानी जो रिमेनिंग मेटल कार्बोनेट होते हैं, अगर इनको आप लोग क्या करें, हीट करें, सो दे डू नॉट डिकम्पोज। अगर हम इसको हीट करेंगे, सो डू नॉट डिकम्पोज, ये आप लोग के पास डिकम्पोज नहीं होंगे। अब क्यों डिकम्पोज नहीं होंगे, मैं बार बार आप लोग को कह रहा हूं कि इस चीज़ को हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। रीज़न हम लास्ट में तीनों के लिए पढ़ेंगे, नाइट्रेट के लिए भी, कार्बोनेट के लिए भी और हाइड्रोजन कार्बोनेट के लिए भी। लेकिन फिलहाल के लिए आप लोगों ने यही सीखना है कि जो हमारे पास लिथियम कार्बोनेट है, इनको जब हम बंसन फ्लेम पे हीट करेंगे, सो ये हमारे पास कन्वर्ट होंगे किस चीज़ में, लिथियम ऑक्साइड में, और साथ साथ क्या बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। बाकी जो मेटल कार्बोनेट होंगे वो बंसन फ्लेम पे जब हम हीट करेंगे, सो ये डिकम्पोज नहीं होंगे। तो इसका सर मतलब क्या निकल के आता है, इसका मतलब ये निकल के आता है कि जो लिथियम कार्बोनेट है ये हमारे पास थर्मोडायनामिकली लेस स्टेबल है कंपेयर टू दैट ऑफ सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट थर्मोडायनामिकली लेस स्टेबल है कंपेयर टू दैट ऑफ पोटाशियम कार्बोनेट। पोटाशियम कार्बोनेट इज लेस स्टेबल है कंपेयर टू दैट ऑफ रुबिडियम कार्बोनेट। रुबिडियम कार्बोनेट इज लेस स्टेबल है कंपेयर टू दैट ऑफ सीजियम कार्बोनेट। मतलब कौन सा आप लोग के पास मोर स्टेबल होगा, शाबाश, लिथियम कार्बोनेट, सीजियम कार्बोनेट आप लोग के पास मोर स्टेबल होगा, लिथियम कार्बोनेट आप लोग के पास क्या होगा, लेस स्टेबल होगा। सो इट मींस कि इन केस ऑफ, अगर आप लोग बात करते हैं टॉप टू बॉटम, इन केस ऑफ
कार्बोनेट्स, इन केस ऑफ कार्बोनेट्स जो स्टेबिलिटी है वो आप लोग के पास इंक्रीज हो रही है। कब? जब आप लोग आ रहे हैं किसकी तरफ? टॉप टू बॉटम की तरफ। इसी तरह अगर आप लोग बात करते हैं किस चीज़ की? हाइड्रोजन कार्बोनेट्स की, यानी इफेक्ट ऑफ हीट ऑन हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, तो वो भी सेम टू सेम इसी तरह ही होता है कि फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, तो अगर हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ हीट ऑन हाइड्रोजन कार्बोनेट, सो फॉर एग्जांपल इसको आप लोग बाइकार्बोनेट भी कह सकते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको जब हम हीट करेंगे सो ये कन्वर्ट होगा किस चीज़ में? सोडियम कार्बोनेट में, Na2CO3 में, प्लस आप लोग के पास कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और साथ साथ आप लोग के पास क्या बन जाएगा? वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा। यानी जब हम ग्रुप फर्स्ट के कार्बोनेट को हीट करेंगे सो ये हमारे पास क्या बनाएंगे? कार्बोनेट बनाएंगे, यानी मेटल कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो आप लोग के पास क्या होगा? रिलीज होगा। इसी तरह अगर आप लोगों से पूछा जाए कि इन केस ऑफ कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, जब आप लोग टॉप टू बॉटम आते हैं सो कौन सा मोर स्टेबल होगा और कौन सा क्या होगा? लेस स्टेबल होगा। नो, इस पॉइंट को याद रख लें कि सोडियम कार्बोनेट, लिथियम कार्बोनेट, लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये लेस स्टेबल होगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से, जिसको आप बाइकार्बोनेट कहते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट लेस स्टेबल होगा किस चीज़ से? पोटाशियम बाइकार्बोनेट से। पोटाशियम बाइकार्बोनेट लेस स्टेबल होगा किस चीज़ से? रुबिडियम बाइकार्बोनेट से। रुबिडियम बाइकार्बोनेट लेस स्टेबल होगा किस चीज़ से? सीजियम बाइकार्बोनेट से। सो इट मीन्स कि कार्बोनेट में सबसे ज़्यादा आप लोग के पास स्टेबल कौन सा हो गया है? सीजियम कार्बोनेट हो गया है। और जो सबसे लीस्ट स्टेबल है वो आप लोग के पास कौन सा हो गया है? लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया है। इसी तरह नाइट्रेट और कार्बोनेट में भी जब आप लोग बात करते हैं तो कौन सा मोर स्टेबल होता है? सीजियम का नाइट्रेट और सीजियम कार्बोनेट मोर स्टेबल होता है। लिथियम नाइट्रेट और लिथियम कार्बोनेट क्या होता है? लेस स्टेबल होता है। सो इट मीन्स कि अगर हम बात कर रहे हैं नाइट्रेट की, कार्बोनेट की, या किस चीज़ की? हाइड्रोजन कार्बोनेट की, हाइड्रोजन कार्बोनेट की, तो टॉप टू बॉटम हमारे पास तीनों के केस में जो स्टेबिलिटी है वो क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो यहां से अब आप लोगों से एमसीक्यूज पूछे जाते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोर स्टेबल? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोर स्टेबल, थर्मोडायनामिकली स्टेबल? कौन सा आप लोग के पास थर्मोडायनामिकली ज्यादा स्टेबल होगा? ए ऑप्शन है फॉर एग्जांपल सोडियम नाइट्रेट, बी ऑप्शन है आप लोग के पास लिथियम नाइट्रेट, सी ऑप्शन है आप लोग के पास पोटाशियम नाइट्रेट, और डी ऑप्शन है आप लोग के पास सीजियम नाइट्रेट। कौन सा आप लोग के पास मोर स्टेबल होगा? क्योंकि हम बार बार पढ़ रहे हैं कि टॉप टू बॉटम हमारे पास स्टेबिलिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। सो इट मींस कि सीजियम नाइट्रेट, सीजियम कार्बोनेट, सीजियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये सब केसेस में क्या होगा? मोर स्टेबल होगा कंपेयर टू दैट ऑफ अदर कार्बोनेट, नाइट्रेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो क्वेश्चन देखिए यहां से अराइज होता है कि सर टॉप टू बॉटम थर्मोडायनामिकल स्टेबिलिटी क्यों इंक्रीज हो रही है? सो इसकी जो बेसिक रीजन होती है वो क्या होती है आप लोग के पास? पोलराइजिंग पावर। पोलराइजिंग पावर, यानी अगर आप टॉप टू बॉटम आते हैं तो पोलराइजिंग पावर आप लोग के पास क्या होती है? डिक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि हम फेजान रूल में ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं कि पोलराइजिंग पावर हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी पोलराइजिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? साइज। अब चार्ज सब में आप लोग के पास क्या है? सेम। लिथियम भी +1, यहां भी +1, ये भी +1, ये भी +1, ये भी +1। चार्ज सब में आप लोग के पास क्या है? सेम। टॉप टू बॉटम साइज आप लोग के पास इंक्रीज हो रहा है, तो साइज जब इंक्रीज हो रहा है तो पोलराइजिंग पावर क्या होगी? डिक्रीज होगी। इट मीन्स कि सबसे ज्यादा पोलराइजिंग पावर किसकी होती है? लिथियम की होती है, और सबसे कम पोलराइजिंग पावर किसकी होती है? सीजियम की होती है। और इस पॉइंट को याद रख लें कि पोलराइजिंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? स्टेबिलिटी, थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी। मतलब जिसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? कम होगी।
जिसका पोलराइजिंग पावर कम होगा उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो अगर आप लोग लिथियम को देखें, लिथियम का साइज क्या है, स्मॉल है। जब साइज स्मॉल है तो इस पे चार्ज डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, जिसकी वजह से इसका जो पोलराइजिंग पावर है वो आप लोग के पास ज्यादा होगा। पोलराइजिंग पावर ज्यादा होने से क्या होगा, इसमें जो कोवेलेंट कैरेक्टर है वो क्या हो जाएगा, ज्यादा। जब कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा तो थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी आप लोग के पास क्या होगी, डिक्रीज। तो इस पॉइंट को फिर से समझ लें कि टॉप टू बॉटम थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि इसका ताल्लुक केटाइन के पोलराइजिंग पावर से होता है। पोलराइजिंग पावर डायरेक्टली हम एक्सप्लेन भी कर चुके हैं फेजान रूल में, ऑलरेडी इस पे मेरे लेक्चर मौजूद है। तो पोलराइजिंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज के। जितना चार्ज ज्यादा होगा पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा, जितना साइज कम होगा पोलराइजिंग पावर क्या होगा, ज्यादा। जितना साइज ज्यादा होगा पोलराइजिंग पावर क्या होगा, कम होगा। अब चार्ज सब केस में क्या है, सेम। तो डिसाइडिंग फैक्टर किसका आएगा, साइज का आएगा। जिसका साइज बिगर उसका पोलराइजिंग पावर क्या, कम। उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि पोलराइजिंग पावर और स्टेबिलिटी के दरमियान क्या है, इनवर्स रिलेशन है। तो लिथियम का साइज स्मॉल है जिसकी वजह से इसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा। जब पोलराइजिंग पावर ज्यादा तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा। जब कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा तो थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी आप लोग के पास क्या होगी, कम होगी। क्यों? क्योंकि यहां से हम रिलेशन पढ़ चुके हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मैं लिथियम को कार्बोनेट के करीब लेकर आता हूं, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या हो गया, कार्बोनेट। कार्बोनेट के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं, लेकिन यहां पे हम जनरली इसका स्ट्रक्चर ड्रा कर रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल यहां पे आप लोग के पास कार्बोनेट हो गया। अब चूंकि इस पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा है तो ये लिथियम इस ऑक्सीजन को अपने साथ लेकर जा सकता है। मतलब इसमें इतनी ताकत है कि वो इस कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड को क्या कर दे, ब्रेक कर दे और अपने साथ ऑक्सीजन को क्या कर ले जाए। लेकिन अगर आप लोग बाकी मेटल को इस कार्बोनेट के करीब लेकर आते हैं या नाइट्रेट के करीब लेकर आते हैं, सो इनकी पोलराइजिंग पावर इतनी ज्यादा नहीं होती। जब पोलराइजिंग पावर ज्यादा नहीं होती तो होता क्या है कि ये इस कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड को तोड़ नहीं सकते, जिसकी वजह से ये मेटल कनेक्ट हो जाते इन्हीं कार्बोनेट, नाइट्रेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। जबकि लिथियम का पोलराइजिंग पावर ज्यादा तो वो यहां से क्या कर सकता है, ऑक्सीजन के बॉन्ड को तोड़ सकता है। सो इसी वजह से आप लोग क्या कहते हैं कि लिथियम के जो कंपाउंड होते हैं, यानी लिथियम नाइट्रेट कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट, वो अनस्टेबल होते हैं, जबकि बाकी क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। अब लास्ट पॉइंट इसके बारे में ये भी सीख लें कि ग्रुप फर्स्ट जो आप लोग के पास है, ग्रुप फर्स्ट कंपाउंड्स, ये भी आप लोग के पास क्या होंगे, मोर स्टेबल होंगे। किस चीज से, ग्रुप सेकंड से, ग्रुप सेकंड कंपाउंड से। अब क्यों लेस स्टेबल होंगे? क्योंकि इनका जो चार्ज होता है वो क्या होता है, +1। इनका जो चार्ज होता है वो क्या होता है, +2। इनका साइज क्या होता है, बिगर, और इनका साइज क्या होता है, स्मॉलर। जब इनका साइज बिगर है और चार्ज क्या है, कम, सो इनकी पोलराइजिंग पावर क्या होगी, कम। इनका चार्ज ज्यादा और साइज कम तो इनकी पोलराइजिंग पावर क्या होगी, ज्यादा। जब इनकी पोलराइजिंग पावर कम तो स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। जब इनका पोलराइजिंग पावर ज्यादा तो स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। सो इट मींस कि अगर आप लोगों से पूछा जाए कि ग्रुप फर्स्ट कार्बोनेट और ग्रुप सेकंड कार्बोनेट में कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, सो आप लोगों ने क्या कहना है कि ग्रुप फर्स्ट के जो कार्बोनेट होंगे या नाइट्रेट होंगे या हाइड्रोजन कार्बोनेट, जनरली कंपाउंड्स ऑफ ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट आर मोर स्टेबल देन ग्रुप सेकंड एलिमेंट। क्यों? क्योंकि इनका पोलराइजिंग पावर क्या होता है, कम होता है, और इनका पोलराइजिंग पावर क्या होता है, ज्यादा। जितना पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा उतनी स्टेबिलिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। क्यों? क्योंकि यहां से ये ऑक्सीजन को क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग को समझ आई हुई होगी। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।